नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। ये 5 राज्यों के चुनाव सबसे ज्यादा बड़ी खतरे की घंटी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए है। अरविंद केजरीवाल का इन चुनावों में सूपड़ा साफ हो जाने के बाद अब जेल जाना तय है। बहुत बड़ा सेटबैक अरविंद केजरीवाल को लगा है इस बार। और केजरीवाल इन पूरे चुनावों को अपने लिए एक बूस्टर डोज की तरह मान रहे थे। बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को लगाया था उन्होंने, लेकिन ईडी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सपनों में आती है, जिस तरीके से उनका सामान निकाल के शीश महल से बाहर फेंक दिया जाता है, सपनों में उनको ये दिखाई देता रहता है। ये सारी चीजें अब केजरीवाल के लिए बहुत दुखदाई होने वाली है। केजरीवाल की टेंशन अब बढ़ने वाली है, बढ़ चुकी है। केजरीवाल को अब शायद नींद ना आए, क्योंकि केजरीवाल साहब को इन चुनावों से बहुत उम्मीद थी। वो अपना ईडी का सम्मान नकार कर, ईडी को चिढ़ाकर, ईडी अधिकारियों को ठेंगा दिखाकर मध्य प्रदेश इसलिए भाग गए थे कि उन्हें चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करनी है, बहुत बड़ा सभाएं करनी है, बड़े संबोधन करने हैं, बड़ी सारी चीजें करनी है। इसलिए वो ईडी के पास सामने पेश नहीं हो सकते, ये सारी बातें थी। लेकिन ये जो झटका आज अरविंद केजरीवाल को लगा है, सचमुच ये झटका बहुत बड़ा है। अरविंद केजरीवाल खेमे में इस टाइम पे बेचैनी का माहौल है और सारे नेता एकदम शांत पड़े हैं। कोई वीडियो सामने नहीं आया, किसी तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, अब देश की एक ऐसी पार्टी बनकर तैयार हो गई है जिसने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि सभी 5 राज्यों में अरविंद केजरीवाल के जो पार्टी टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे थे लोग, उनका सफाया हो गया, उनकी सबकी जमानतें जब्त हो गई हैं। यानी कि जो चुनावी आंकड़े हैं वहां पर कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एक बड़ा मामला है और केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि केजरीवाल इस पूरे चुनावों से बहुत ज्यादा आसान्वित हुए। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं क्या कर देने वाले हैं वो, मध्य प्रदेश में सारा खेल बिगाड़ देंगे बीजेपी का, मोदी को आने नहीं देंगे, राजस्थान में बहुत बड़ा खेल कर देंगे वो। तो ऐसा सब हुआ नहीं, क्योंकि केजरीवाल का ये बड़बोलापन उनको ले डूबा। क्योंकि दिल्ली की जनता को यह भी पता चल चुका है कि केजरीवाल एक नंबर के घोटालेबाज हैं और उनके सारे मंत्री जिस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, जिस तरीके से तिहाड़ जेल में वो सजा काट रहे हैं, किसी की जमानत नहीं हो रही है। उनका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाला कितना बड़ा किया। और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो है पंजाब का उदाहरण भी देश की जनता के सामने है कि किस तरीके से पंजाब में ड्रग्स का कारोबार अपने पूरे चरम पर पहुंच गया है। वहां आतंकवादी गुटों को प्रश्रय दिया जा रहा है। वहां पर सबसे जो जीतने के लिए जिस तरीके से टेररिस्टों से संबंध बनाए गए, जिस तरीके से बहुत सारे अलगाववादियों को साधा गया, ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुई है। देश की जनता ने केजरीवाल एंड कंपनी को नकार दिया पूरी तरीके से। लेकिन वही केजरीवाल का बड़बोलापन भी सामने आ रहा है। ये उसी के समान है जैसे किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कल पंजाब के गुरदासपुर में एक सभा में बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अब इंडिया गठबंधन में किसी भी तरीके का जो जो समझौता है वो नहीं करेंगे और अब वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। गुरदासपुर में बोलते हुए एक सभा में वो संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत साफ कहा कि अब वो इस गठबंधन में किसी भी तरीके का कोई समझौता करने वाले नहीं है। ये सारी चीजें आई, यानी कि अब इंडिया गठबंधन में पूरी तरीके से दरार आ चुकी है। ये दरार अब कितने दिनों तक रहेगी या इससे आगे क्या होगा, वही केजरीवाल जो भगवंत मान के पंजाब के सीएम का चार्टर प्लेन लेकर देश राज्य राज्य में घूम रहे थे, जगह जगह जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो मान चुके थे कि अगला शायद सारे लोग जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और कट्टर ईमानदार आदमी को तुरंत ये कह देंगे भाई अगले जो प्रधानमंत्री हो आप ही बनोगे गठबंधन की तरह। ऐसा हुआ नहीं था, जिससे अरविंद केजरीवाल बहुत निराश हो गए थे सभी ने। बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई तो वहां पर केजरीवाल को नकार दिया था, यानी कि बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, इसलिए केजरीवाल वापस लौटे। और
ये गठबंधन कहीं न कहीं पूरा टूट गया और केजरीवाल उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए भागे जिन लोगों के साथ बैठकर वो इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी बातें दरअसल केजरीवाल पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के अलावा यूटी चंडीगढ़ की लोकसभा सीट की भी बात कर रहे थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में संगरूर सीट अरविंद केजरीवाल ने जीती थी, जिससे जो अब मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन एक सेटबैक ये भी रहा कि जब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए तो ये सीट खाली हो गई थी। इस पर जब उपचुनाव कराया गया तो आम आदमी पार्टी उस उपचुनाव के अंदर उसी सीट को, संगरूर सीट को हार गई थी। ये एक बड़ी बात थी। तो 2019 में पंजाब में बीजेपी ने 2 सीटें, कांग्रेस ने 7 सीटें व शिरोमणि अकाली दल ने 2 सीटें जीती थी और ये काफी अच्छी पोजीशन रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पंजाब के अंदर कांग्रेस में जो घमासान मचा था, यानी कि हम बार बार कहते रहे कि जो जयचंद थे, जो विभीषण थे, उनको पंजाब के अंदर साधा नहीं गया बल्कि उल्टा उन्हें बूस्टर डोज दी गई। यानी कि एक ऐसे आदमी को, जो सिद्धू, जो जिनको लाया गया था बीजेपी से, जो कभी कांग्रेस के जो मुखिया थी सोनिया गांधी, उनको विदेशी गुड़िया का खिताब देते थे और जो पप्पू का खिताब जो राहुल गांधी को दिया गया है वो सिद्धू द्वारा ही दिया गया था। लेकिन कांग्रेस ने उन्हीं सिद्धू के लिए अपना जो सबसे मजबूत स्तंभ था कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको हटा दिया था और उस लड़ाई के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस में घमासान मचा, कांग्रेस के हाथ से पंजाब भी चला गया था। एक बड़ा सेटबैक था कांग्रेस के लिए और कांग्रेस लगातार अपनी नीतियों के लिए, नीतियों के कारण बर्बाद होती जा रही है। कांग्रेस का नामो निशान मिटता जा रहा है। सचमुच कांग्रेस को कोई नहीं हरा रहा है। कांग्रेस को अपने ही भस्मासुर हरा रहे हैं, खा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। कांग्रेस अब बिल्कुल खत्म के कगार पे पहुंच चुकी है। तो कुल मिला के लेकिन अब बारी है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का बुरा वक्त चल रहा है और बुरा वक्त अभी शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए अरविंद केजरीवाल के साथ होता क्या है, क्योंकि जिस तरीके से वो चुनावों में हारे हैं, अब अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। कोई राय शुमारी उनके काम नहीं आएगी। ईडी बहुत जल्दी उन पर रेड करेगी और उन्हें किसी बीच सभा से उठाकर खींचती हुई तिहाड़ जेल में ले जाके डाल देगी। ये होने वाला है बहुत जल्दी। तो अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें, हमें इससे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।